साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदेव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। व्याख्या। साधि भूतादि दैवं माम साधि यज्ञंच ये विदुः। पूर्व श्लोक में निर्गुण निराकार को जानने का वर्णन करके अब सगुण साकार को जानने की बात कहते हैं। यहां अधिभूत नाम भौतिक स्थूल सृष्टि का है जिसमें तमोगुण की प्रधानता है। जितनी भी भौतिक सृष्टि है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसका क्षण मात्र भी स्थायित्व नहीं है, फिर भी यह भौतिक सृष्टि सत्य दिखती है। इसमें सत्यता, स्थिरता, सुख रूपता, श्रेष्ठता और आकर्षण भी दिखता है। यह सत्यता आदि सब के सब वास्तव में भगवान के ही है, क्षणभंगुर संसार के नहीं है। तात्पर्य यह है कि जैसे बर्फ की सत्ता जल के बिना नहीं हो सकती, ऐसे ही भौतिक स्थूल सृष्टि अर्थात अधिभूत की सत्ता भगवान के बिना नहीं हो सकती। इस प्रकार तत्व से यह संसार भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना ही अधिभूत के सहित भगवान को जानना है। अधिदेव नाम सृष्टि की रचना करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का है, जिनमें रजोगुण की प्रधानता है। भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं, अर्थात तत्व से ब्रह्मा जी भगवत स्वरूप ही हैं, ऐसा जानना ही अधिदेव के सहित भगवान को जानना है। अधियज्ञ नाम भगवान विष्णु का है, जो अंतर्यामी रूप से सब में व्याप्त हैं और जिनमें सत्व गुण की प्रधानता है। तत्व से भगवान ही अंतर्यामी रूप से सब में परिपूर्ण है, ऐसा जानना ही अधियज्ञ के सहित भगवान को जानना है। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित भगवान को जानने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर के किसी एक अंश में विराट रूप है। 10वें अध्याय का 42वां, 11वें अध्याय का 7वां। और उस विराट रूप में अधिभूत माने अनंत ब्रह्मांड, अधिदेव माने ब्रह्मा जी और अधियज्ञ विष्णु आदि सभी हैं। जैसा कि अर्जुन ने कहा भी है, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को, जिनकी नाभि से कमल निकला है, उन विष्णु को, कमल पर विराजमान ब्रह्मा को और शंकर आदि को देख रहा हूं। 11वें अध्याय का 15वां। अतः तत्व से अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ भगवान श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण ही समग्र भगवान है। प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर युक्त चेतस है। जो संसार के भोगों और संग्रह की प्राप्ति अप्राप्ति में समान रहने वाले हैं तथा संसार से सर्वथा उपरत होकर भगवान में लगे हुए हैं, वे पुरुष युक्त चेता है। ऐसे युक्त चेता मनुष्य अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात अंतकाल की पीड़ा आदि में भी वे मुझ में ही अटल रूप से स्थित रहते हैं। उनकी ऐसी दृढ़ स्थिति होती है कि वे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कितनी ही हलचल होने पर भी कभी किंचन मात्र भी विचलित नहीं होते। भगवान के समग्र रूप संबंधी विशेष बात। पहली, प्रकृति और प्रकृति के कार्य
क्रिया पदार्थ आदि के साथ अपना संबंध मानने से ही सभी विकार पैदा होते हैं और उन क्रिया पदार्थ आदि की प्रकट रूप से सत्ता दिखने लग जाती है। परंतु प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा संबंध विच्छेद करके भगवत स्वरूप में स्थित होने से उनकी स्वतंत्र सत्ता उस भगवान में ही लीन हो जाती है। फिर उनको कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं दिखती। जैसे किसी व्यक्ति के विषय में हमारे जो अच्छे और बुरे की मान्यता है, वह मान्यता हमारी ही की हुई है। तत्व से जो व्यक्ति भगवान का स्वरूप है, माने उस व्यक्ति में तत्व के सिवाय दूसरा कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व है ही नहीं। ऐसे ही संसार में ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, इस प्रकार ठीक बेठीक की मान्यता हमारी की हुई है। तत्व से तो संसार भगवान का स्वरूप ही है। हाँ, संसार में जो वर्ण आश्रम की मर्यादा है, ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जो विधि निषेध की मर्यादा है, इसको महापुरुषों ने जीवों के कल्याण के लिए, व्यवहार के लिए मान्यता दी है। जब यह भौतिक सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे, इसके लीन होने पर भी भगवान ही रहेंगे। इस तरह से जब वास्तविक भगवत तत्व का बोध हो जाता है, तब भौतिक सृष्टि की सत्ता भगवान में ही लीन हो जाती है। अर्थात उस सृष्टि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि संसार की स्वतंत्र सत्ता न रहने पर संसार मिट जाता है, उसका अभाव हो जाता है। प्रत्युत अंतःकरण में सत्यत्वेन जो संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई थी, जो कि जीव के कल्याण में बाधक थी, वो नहीं रहती। जैसे सोने के गहनों की अनेक तरह की आकृति और अलग अलग उपयोग होने पर भी अब उनमें एक ही सोना है, ऐसे ही भगवत भक्त के द्वारा अनेक तरह का यथा योग्य सांसारिक व्यवहार होने पर भी उन सब में एक ही भगवत तत्व है, ऐसी अटल बुद्धि रहती है। इस तत्व को समझने के लिए ही 29वें और 30वें श्लोक में समग्र रूप का वर्णन हुआ है। दूसरी बात, उपासना की दृष्टि से भगवान के प्राय दो रूपों का विशेष वर्णन आता है, एक सगुण और एक निर्गुण। इनमें सगुण के दो भेद होते हैं, एक सगुण साकार और एक सगुण निराकार। परंतु निर्गुण के दो भेद नहीं होते, निर्गुण निराकार ही होता है। हाँ, निराकार के दो भेद होते हैं, एक सगुण निराकार, एक निर्गुण निराकार। उपासना करने वाले दो रुचि के होते हैं, एक सगुण विषयक रुचि वाला होता है, एक निर्गुण विषयक रुचि वाला होता है। परंतु इन दोनों की उपासना भगवान के सगुण निराकार रूप से ही शुरू होती है। जैसे परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई भी साधक चलता है तो वह पहले परमात्मा है, इस प्रकार परमात्मा की सत्ता को मानता है और वे परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, सबसे दयालु है, उनसे बढ़कर कोई है नहीं, ऐसे भाव उसके भीतर रहते हैं। तो उपासना सगुण निराकार से ही शुरू हुई। इसका कारण यह है कि बुद्धि प्रकृति का कार्य होने से निर्गुण को पकड़ नहीं सकती, इसलिए निर्गुण के उपासक का लक्ष्य तो निर्गुण निराकार होता है, परंतु बुद्धि से सगुण निराकार का ही चिंतन करता है। सगुण की उपासना करने वाले पहले सगुण साकार मानकर उपासना करते हैं, परंतु मन में जब तक साकार रूप दृढ़ नहीं होता तब तक प्रभु है और वे मेरे सामने हैं, ऐसी मान्यता मुख्य होती है। इस मान्यता में सगुण भगवान की अभिव्यक्ति जितनी अधिक होती है उतनी उपासना ऊंची मानी जाती है।
अंत में जब वह सगुण साकार रूप से भगवान के दर्शन, भाषण, स्पर्श और प्रसाद प्राप्त कर लेता है, तब उसकी उपासना पूर्ण हो जाती है। निर्गुण की उपासना करने वाले परमात्मा को संपूर्ण संसार में व्यापक समझते हुए चिंतन करते हैं। उनकी वृत्ति जितनी ही सूक्ष्म होती चली जाती है, उतनी उनकी उपासना ऊंची मानी जाती है। अंत में सांसारिक आसक्ति और गुणों का सर्वथा त्याग होने पर मैं तू आदि कुछ भी नहीं रहता, केवल चिन्मय तत्व शेष रह जाता है। तब उसकी उपासना की पूर्णता हो जाती है। इस प्रकार दोनों की अपनी अपनी उपासना की पूर्णता होने पर दोनों की एकता हो जाती है। दोनों एक ही तत्व को प्राप्त होते हैं, क्योंकि सगुण निर्गुण का भेद तो उपासना की दृष्टि से है। वास्तव में इन दोनों उपासनाओं में उपास्य तत्व तो एक ही है। उपासना साधक की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार होती है। अतः साधक की भिन्न भिन्न रुचि, विश्वास और योग्यता होने के कारण उपासनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु संपूर्ण उपासनाओं में अंत में एक ही उपास्य देवता की प्राप्ति होती है। उस उपास्य तत्व को ही समग्र ब्रह्म कहते हैं। सगुण साकार के उपासकों को तो भगवत कृपा से निर्गुण निराकार का भी बोध हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मानस अरण्यकांड 36 नंबर का दोहा, 5वें नंबर की चौपाई। निर्गुण निराकार के उपासक में यदि भक्ति के संस्कार है और भगवान के दर्शन की अभिलाषा है तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं, अथवा भगवान को उससे कुछ काम लेना होता है तो भगवान अपनी तरफ से भी दर्शन दे सकते हैं। जैसे निर्गुण निराकार के उपासक मधुसूदनाचार्य जी को भगवान ने अपनी तरफ से दर्शन दिए थे। तीसरी बात, वास्तव में परमात्मा सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है। सगुण निर्गुण तो उनके विशेषण है, नाम है। साधक परमात्मा को गुणों के सहित मानता है तो उसके लिए भी सगुण है, और साधक उनको गुणों से रहित मानता है तो उसके लिए वे निर्गुण है। वास्तव में परमात्मा सगुण तथा निर्गुण दोनों हैं और दोनों से परे भी हैं, परंतु इस वास्तविकता का पता तभी लगता है जब बोध होता है। भगवान के सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य आदि जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों के सहित सर्वत्र व्यापक परमात्मा को सगुण कहते हैं। इस सगुण के दो भेद हैं। पहला सगुण निराकार, जैसे आकाश का गुण शब्द है पर आकाश का कोई आकार नहीं है, इसलिए आकाश सगुण निराकार हुआ। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा का नाम सगुण निराकार है। दूसरा सगुण साकार, वे ही सगुण निराकार परमात्मा जब अपनी दिव्य प्रकृति को अधिष्ठित करके अपनी योग माया से लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं, उनकी इंद्रियों के विषय हो जाते हैं, तब उन परमात्मा को सगुण साकार कहते हैं। सगुण तो वे थे ही, आकृति युक्त प्रकट हो जाने से वे साकार और कहलाने लगे। जब साधक परमात्मा को दिव्य अलौकिक गुणों से भी रहित मानता है, अर्थात साधक की दृष्टि केवल निर्गुण परमात्मा की तरफ रहती है, तब परमात्मा का वह स्वरूप निर्गुण निराकार कहा जाता है। गुणों के भी दो भेद होते हैं। परमात्मा के स्वरूप भूत सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य आदि दिव्य अलौकिक अप्राकृत गुण, और दूसरा प्रकृति के सत्व, रज और तम गुण।
परमात्मा चाहे सगुण निराकार हो, चाहे सगुण साकार हो, वे प्रकृति के सत्व रज तम तीनों गुणों से सर्वथा रहित है, अतीत है। वे यद्यपि प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला तो करते हैं, फिर भी वे प्रकृति के गुणों से सर्वथा रहित ही हैं। 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। जो परमात्मा गुणों से कभी नहीं बंधते, जिनका गुणों पर पूरा आधिपत्य होता है, वे ही परमात्मा निर्गुण होते हैं। अगर परमात्मा गुणों से बंधे हुए और गुणों के अधीन होंगे तो वे कभी निर्गुण हो ही नहीं सकते। निर्गुण तो वे ही हो सकते हैं जो गुणों से सर्वथा अतीत है, और जो गुणों से सर्वथा अतीत है, ऐसे परमात्मा में ही संपूर्ण गुण रह सकते हैं। इसलिए परमात्मा को सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि सब कुछ कह सकते हैं। ऐसे परमात्मा का ही 29वें 30वें श्लोकों में समग्र रूप से वर्णन किया गया। अध्याय संबंधी विशेष बात। भगवान ने इस अध्याय में पहले परिवर्तनशील को अपरा और अपरिवर्तनशील को परा नाम से कहा, 4था और 5वां श्लोक। फिर इन दोनों के संयोग से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति बताई और अपने को संपूर्ण संसार का प्रभव और प्रलय बताया। माने संसार के आदि में और अंत में केवल मैं ही रहता हूं, यह बताया 6, 7वें श्लोक में। उसी प्रसंग में भगवान ने 17 विभूतियों के रूप में कारण रूप से अपनी व्यापकता बताई, 8वें से 12वें श्लोक तक। फिर भगवान ने कहा कि जो तीनों गुणों से मोहित है, अर्थात जिसने निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति के साथ अपना संबंध मान रखा है, वह गुणों से पर मुझे नहीं जान सकता, 13वां श्लोक। यह गुणमयी माया तरने में बड़ी दुष्कर है। जो मेरे शरण हो जाते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, 14वां श्लोक। परंतु जो मुझसे विमुख होकर निषिद्ध आचरणों में लग जाते हैं, वे दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते, 15वां श्लोक। अब यहां 14वें श्लोक के बाद ही 16वां श्लोक कह देते तो बहुत ठीक बैठता। अर्थात 14वें श्लोक में शरण होने की बात कही, तो अब शरण होने वाले 4 प्रकार के होते हैं, ऐसा बताने में श्रृंखला बहुत ठीक बैठती। परंतु बीच में 15वां श्लोक आ जाने से प्रकरण ठीक नहीं बैठता। अतः यह श्लोक प्रकरण के विरुद्ध अर्थात बाधा डालने वाला मालूम देता है, परंतु वास्तव में यह श्लोक प्रकरण के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि यह श्लोक न आने से पापी मेरे शरण में नहीं होते यह कहना बाकी रह जाता। इसलिए 15वें श्लोक में दुष्कृति मेरे शरण होते ही नहीं ये बात बता दी, और 16वें श्लोक में शरण होने वालों के 4 भेद बता दिए। अब जो शरण होते हैं उनके भी 2 प्रकार हैं। एक तो भगवान को भगवान समझकर, अर्थात भगवान की महत्ता समझकर भगवान के शरण होते हैं, 16वें से 19वें श्लोक तक। और दूसरे भगवान को साधारण मनुष्य मानकर देवताओं को सबसे बड़ा मानते हैं, इसलिए भगवान का आश्रय न लेकर कामना पूर्ति के लिए देवताओं के शरण हो जाते हैं, 20वें से 23वें श्लोक तक। देवताओं की शरण होने में 2 हेतु होते हैं, कामनाओं का बढ़ जाना और भगवान की महत्ता को न जानना। इनमें से पहले हेतु का वर्णन तो 20वें से 23वें श्लोक तक कर दिया, और दूसरे हेतु का वर्णन 24वें श्लोक में कर दिया। जो भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते, ये बात 25वें श्लोक में बता दी। अब ऐसा असर पड़ता है कि भगवान भी माया से ढके होंगे,
अतः भगवान कहते हैं कि मेरा ज्ञान ढका हुआ नहीं है। 26वां श्लोक, मुझे न जानने में राग द्वेष ही मुख्य कारण है। 27वां श्लोक, जो इस द्वंद्व रूप मोह से रहित होते हैं वे दृढ़ व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। 28वां श्लोक, जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे मेरे समग्र रूप को जान जाते हैं और अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। 29वां 30वां श्लोक, आदि से अंत तक विचार करके देखें तो भगवान के विमुख और सन्मुख होने का ही इसमें वर्णन है। तात्पर्य है कि जड़ता की तरफ वृत्ति रखने से मनुष्य बार बार जन्मते मरते हैं। अगर वे जड़ता से विमुख होकर भगवान के सन्मुख होते हैं तो वे सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार ऐसे भगवान के समग्र रूप को जानकर अंत में भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव, इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं वह विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा जिससे तू मेरे समग्र रूप को जान जाएगा और जिसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। फिर 19वें श्लोक में भगवान ने वासुदेव सर्वम कहकर अपने समग्र रूप का संक्षेप से वर्णन किया। अब अध्याय के अंत में भगवान उसका खुलासा करते हैं। साधक का जन्म तो हो चुका और व्याधि अवश्यम भावी नहीं है, परंतु वृद्धावस्था और मृत्यु ये दोनों अवश्यम भावी है और इनसे मनुष्य को अधिक दुख होता है। इसलिए यहां जरा मरण मोक्षाय कहने का तात्पर्य है कि भगवान का आश्रय लेने वाले भक्त जरा और मरण दोनों से मुक्त हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि उनको शरीर के रहते हुए वृद्धावस्था का भी दुख नहीं होता और गति के विषय में भी दुख नहीं होता कि मरने के बाद मेरी क्या गति होगी। वे भगवान का आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, इसलिए वे परा अपरा के सहित भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं, अर्थात विज्ञान सहित ज्ञान को जान लेते हैं। यद्यपि कर्मयोगी और ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त तो हो जाते हैं, पर भक्त जरा मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं। कारण कि कर्मयोगी और ज्ञान योगी की तो आरंभ से ही अपनी साधना की निष्ठा होती है। 3 अध्याय का 3 श्लोक, पर भक्त आरंभ से ही भगवान निष्ठ अर्थात भगवत परायण होता है। भगवान निष्ठ होने से भगवान कृपा करके उसको अपने समग्र रूप का ज्ञान करा देते हैं। इसी अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा था कि कोई एक बिरला मनुष्य ही मेरे समग्र रूप को जानता है। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः है। यहां बताते हैं कि जो मेरे शरण हो जाता है वो मेरे समग्र रूप को जान लेता है। अतः भगवान के समग्र रूप माने विज्ञान सहित ज्ञान को जानने की मुख्य साधना है शरणागति, माम आश्रित्य। कारण कि समग्र का ज्ञान विचार से नहीं होता है, परंतु श्रद्धा विश्वास पूर्वक शरण होने पर भगवान की कृपा से होता है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में मदाश्रय कहकर अंत में मामाश्रित्य पद से इसका उपसंहार किया है। ब्रह्म निर्गुण निराकार, कृष्ण अध्यात्म, अनंत योनियों के अनंत जीव तथा अखिल कर्म, उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि संपूर्ण क्रियाएं, ये ज्ञान का विभाग है। इस ज्ञान विभाग में निर्गुण की प्रधानता है। अधिभूत, अपने शरीर सहित संपूर्ण पांच भौतिक जगत। अधिदैव, मन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता तथा अधियज्ञ,
अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप, यह विज्ञान का विभाग है। इस विभाग में सगुण की मुख्यता है। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित कहने का तात्पर्य है कि सत असत परा अपरा सब कुछ भगवान ही है। भगवान के सिवाय किंचिन मात्र भी कुछ नहीं है। सत असत को अलग अलग करने से ज्ञान मार्ग होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि। और एक करने से भक्ति मार्ग होता है। सदसत चाहम अर्जुन। ब्रह्म की बात पहले 5वें अध्याय में 13वें से 26वें श्लोक तक कही गई है। कृष्ण अध्यात्म की बात पहले 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक में सर्वभूतस्थ मात्मानम पद से कही गई है। अखिलम कर्म की बात पहले 4थे अध्याय के 18वें, 23वें और 33वें श्लोक में क्रमशः कृष्ण कर्म कृत, कर्म समग्रम और सर्वम कर्माखिलम पदों से कही गई है। अभाव कर्म का होता है, आत्मा या ब्रह्म का नहीं। न्याय में आता है कि किसी वस्तु के भाव का ज्ञान जिस इंद्रिय से होता है उसी इंद्रिय से उसके अभाव का और जाति का ज्ञान भी होता है। अतः मनुष्य जिस ज्ञान से कर्म को जानता है, कर्म चाखिलम, उसी ज्ञान से कर्मों के अभाव को अर्थात अकर्म को भी जानता है। कर्मण्य कर्म यह पश्चेत। 4:18। ब्रह्म आत्मा और अकर्म तीनों एक ही है, ऐसा जानना ही ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मं कर्म चाखिलम। कर्म सीमित है, कर्म से व्यापक अध्यात्म है और अध्यात्म से व्यापक ब्रह्म है। परंतु माम माने समग्र उस ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्म के अंतर्गत तो समग्र नहीं आता, पर समग्र के अंतर्गत ब्रह्म आ जाता है। अध्यात्म के साथ कृष्ण शब्द देने का तात्पर्य है जिनको भगवान ने अपनी परा प्रकृति बताया है, वे अनेक रूप से देखने वाले संपूर्ण जीव। कर्म के साथ अखिल शब्द देने का तात्पर्य है जिनके फलस्वरूप जीव अनेक योनियों में और अनेक लोकों में जाता है। वे शुभ अशुभ संपूर्ण कर्म। परंतु ब्रह्म के साथ कृष्ण या अखिल शब्द न देने का तात्पर्य है कि ब्रह्म अनेक नहीं है, प्रत्युत एक ही है। गीता में भगवान ने 2 निष्ठाएं बताई हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। ये दोनों निष्ठाएं लौकिक हैं। लोकेस्मिन विविधा निष्ठा, 3 का 3। परंतु भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। कारण कि कर्म योग में क्षर संसार की प्रधानता है और ज्ञान योग में अक्षर माने जीवात्मा की प्रधानता है। क्षर और अक्षर दोनों ही लोक में है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एवच, 15 का 16। इसलिए कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं, परंतु भक्ति योग में परमात्मा की प्रधानता है जो क्षर से भी अतीत है और अक्षर से भी उत्तम है। 15वें अध्याय का 17वां 18वां। इसलिए भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। भगवान के समग्र रूप में ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, इनमें लौकिक निष्ठा माने कर्मयोग और ज्ञान योग की बात आई है। अध्यात्म से ज्ञान योग और कर्म से कर्मयोग लेना चाहिए। ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए यहां ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म
ये लौकिक निष्ठा माननी है। और अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ में अलौकिक निष्ठा माने भक्ति योग की बात कही है। ज्ञान योग लौकिक है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते, और विज्ञान अलौकिक है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही समग्र परमात्मा के रूप है। वासुदेव सर्वम। लोक शब्द में जड़ भी है और चेतन भी है। केवल जड़ अथवा केवल चेतन का वाचक लोक शब्द नहीं हो सकता। अतः लौकिक में जड़ और चेतन दोनों आ जाते हैं, पर अलौकिक में केवल चेतन ही आता है, क्योंकि अलौकिक सदा चिन्मयी होता है। परंतु समग्र में लौकिक अलौकिक दोनों आ जाते हैं। यह एक विशेष ध्यान देने की बात है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म का नाम भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत आया है। लोगों में प्राय इस बात की प्रसिद्धि है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के अंतर्गत ही सगुण ईश्वर है। ब्रह्म माया रहित है और ईश्वर माया सहित है। अतः ब्रह्म के एक अंश में ईश्वर है। वास्तव में ऐसा मानना शास्त्र सम्मत और युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्म में माया है ही नहीं तो फिर माया सहित ईश्वर ब्रह्म के अंतर्गत कैसे हुआ? ब्रह्म में माया कहां से आई? परंतु गीता में भगवान कह रहे हैं कि मेरे समग्र रूप के एक अंश में ब्रह्म है। इसलिए भगवान ने अपने को ब्रह्म का आधार बताया है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याव्ययस्य 14:27। मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं तथा मया ततमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना 9:4। ये सब संसार मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। भगवान के इस कथन का तात्पर्य है कि ब्रह्म का अंश मैं नहीं हूं, प्रत्युत ब्रह्म मेरा अंश है। अतः निष्पक्ष विचार करने से ऐसा दिखता है कि गीता में ब्रह्म की मुख्यता नहीं है, ईश्वर की मुख्यता है। पूर्ण तत्व समग्र ही है। समग्र में सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सब आ जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो समग्र रूप सगुण का ही हो सकता है, क्योंकि सगुण शब्द के अंतर्गत तो निर्गुण आ सकता है, पर निर्गुण शब्द के अंतर्गत सगुण नहीं आ सकता। कारण कि सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है, जबकि निर्गुण में गुणों का निषेध है। अतः निर्गुण में समग्र शब्द लागू नहीं हो सकता। इसलिए यहां अध्यात्म और कर्म के साथ जो क्रमशः कृष्ण और अखिल शब्द आए हैं, जो समग्रता के वाचक हैं, पर ब्रह्म के साथ समग्रता का वाचक कोई भी शब्द कहीं भी नहीं आया है। अतः समग्रता सगुण में ही है, निर्गुण में नहीं। प्रश्न: ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म ये तीनों लौकिक कैसे हैं? उत्तर: भगवान ने ब्रह्म को अक्षर कहा है ना, अक्षरम ब्रह्म परमम 8:3, और जीव को भी अक्षर बताया है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च 15 और 16। जीव और ब्रह्म दोनों एक है। अयम आत्मा ब्रह्म, मांडूक्य उपनिषद। प्रकृति शरीर अर्थात शरीर के साथ संबंध होने से जीव अध्यात्म है। वही प्रकृति के साथ संबंध न होने से सामान्य ब्रह्म है। बंध्यो विषय सने से ताते कहिए जीव, अलख अजोणी आप है हरिया न्यारो थी। अतः गीता के अनुसार जैसे जीव लोक में है, ऐसे ब्रह्म भी लोक में है,
अर्थात ब्रह्म लौकिक निष्ठा कर्मयोग तथा ज्ञान योग से प्रापणीय तत्व है। अध्यात्म अर्थात जीव ने जगत को धारण किया है, ययेदम धार्यते जगत। जीव की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए जगत के संग से जीव भी जगत अर्थात लौकिक हो जाता है। इसी अध्याय का 13वां श्लोक। लोक में होने के कारण जीव लौकिक है। ममई वांशो जीव लोके द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच है। कर्म दो प्रकार से होते हैं, सकाम भाव से निष्काम भाव से। दोनों ही प्रकार के कर्म लोक में होने से लौकिक हैं। प्रश्न, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ तीनों अलौकिक कैसे हैं? उत्तर, अधिभूत अर्थात संपूर्ण पांच भौतिक जगत तत्व से भगवान का ही स्वरूप होने से अलौकिक है। अमृतम चैव मृत्युश्चय सदसच्चाहम अर्जुन है। अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूं। भगवान ने अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था वह भी दिव्य अर्थात अलौकिक ही था। वह दिव्य विराट रूप भगवान ने अपने ही दिव्य शरीर के एक अंग में दिखाया था। अतः भगवान का ही विराट रूप होने से यह पांच भौतिक जगत भी अलौकिक ही है। भगवान ने संसार में अपनी विभूतियों की भी दिव्य अर्थात अलौकिकता बताई है। दिव्या यात्म विभूत है। नान्तोस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम परंतप है 10वें का 40। परंतु जीव को अज्ञानवश अपनी बुद्धि से राग द्वेष में होने के कारण वह जगत लौकिक दिखता है। इसलिए अज्ञान मिटने पर जड़ता ही नहीं रहती, केवल चिन्मयता रहती है। अधिदैव अर्थात ब्रह्मा जी आदि सभी देवता अलौकिक हैं। अधियज्ञ अर्थात अंतर्यामी भगवान सबके हृदय में रहते हुए भी निर्लिप्त होने के कारण अलौकिक हैं। भगवान ने साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम पदों में अपने को अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ के सहित जानने की बात कही है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा के सहित होने से ही तीनों अलौकिक हैं, अन्यथा लौकिक ही हैं। जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक ही होता है, परंतु भगवान के साथ संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। क्योंकि अपना उद्योग मुख्य होने से कर्मयोग तथा ज्ञान योग लौकिक निष्ठा है और भगवान का आश्रय मुख्य होने से भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। वास्तव में लौकिक कोई तत्व नहीं है, वास्तविक तत्व तो अलौकिक ही है। परंतु साधक की दृष्टि से लौकिक और अलौकिक दो भेद कहे हैं। तात्पर्य है कि लौकिक अलौकिक का विभाग अज्ञानवश होने वाले रागद्वेष के कारण है। रागद्वेष न हो तो सब कुछ अलौकिक चिन्मय दिव्य है, वासुदेव सर्वम। कारण कि लौकिक की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, रागद्वेष के कारण ही लौकिक की सत्ता और महत्ता दिखती है। राग द्वेष के कारण ही जीव ने भगवत स्वरूप संसार को भी लौकिक बना दिया और खुद भी लौकिक बन गया। विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का वर्णन करने का तात्पर्य यही है कि जड़ चेतन, सत असत, परा अपरा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आदि जो कुछ भी है वह भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए भगवान ने यहाँ समग्र रूप वर्णन के आदि और अंत में माम पद दिया जो समग्र का वाचक है। मामाश्रित्य और मामते विदुः। भगवान ने कर्मों की गति को गहन बताया है। गहना कर्मणो गति 4 के 17। पर भक्त उसको जान लेता है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दोनों को भक्त जान लेता है। तात्पर्य यह है कि वह कर्म को भी जान लेता है और कर्मयोग को भी जान लेता है। कर्मयोगी तो कर्मयोग को ही जानता है,
ज्ञान योगी ज्ञान योग को ही जानता है, पर भक्त भगवत कृपा से कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों को ही जान लेता है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में आए योगम युंजन मदाश्रय को यहाँ माम आश्रित्य यतन्तिये पदों से और मैया सक्त मना को यहाँ युक्त चेतस पद से कहा गया है। तात्पर्य है कि मेरा आश्रय लेने से भक्त को कर्मयोग तथा ज्ञान योग की भी सिद्धि हो जाती है, अर्थात ये दोनों फल रूप ब्रह्म को भी जान लेते हैं। ते ब्रह्म तद विदु, और मेरे समग्र को भी जान लेते हैं, माम ते विदु। प्रयाण काले में अपि पद देने का तात्पर्य है कि वे मेरे भक्त मुझे पहले भी जानते हैं और अंतकाल में भी जानते हैं, अर्थात उनका ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता। ऐसे भक्त युक्त चेता हो जाते हैं, अर्थात उनके मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रहते हैं। भगवान के साथ उनकी अभिन्नता होने से न वे भगवान से वियुक्त होते हैं, न भगवान उनसे वियुक्त होते हैं। ऐसे युक्त चेता भक्त अंत काल में कुछ भी चिंतन होने पर भी योग भ्रष्ट नहीं होते, प्रत्युत भगवान को ही प्राप्त होते हैं। प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर युक्त चेतस है। कारण कि उन भक्तों की दृष्टि में जब भगवान के सिवा किंचन मात्र भी कुछ नहीं है, तो फिर उनका मन भगवान को छोड़कर कहां जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा? उनके मन में कुछ भी चिंतन होगा तो भगवान का ही चिंतन होगा, फिर उनका मन विचलित कैसे होगा, और मन के विचलित हुए बिना वह योग भ्रष्ट कैसे होगा? कारण कि कर्ण सापेक्ष साधन में योग से मन के विचलित होने पर ही मनुष्य योग भ्रष्ट होता है। योगा चलित मानस है 6:37। परंतु सब जगह भगवान को देखने वाले का भगवान से नित्य योग रहता है। भगवान के कुछ भक्त तो मुक्ति चाहते हैं, जरा मरण मोक्षाय, और कुछ भक्त प्रेम चाहते हैं। मामते विदुर युक्त चेतस है। मुक्ति चाहने वाले भक्त कर्मयोग और ज्ञान योग, ब्रह्म अध्यात्म और कर्म को जान लेते हैं, पर प्रेम चाहने वाले भक्त स्वयं समग्र भगवान को जान लेते हैं। माम विदु, भगवान अपने प्रेमी भक्तों को कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों प्रदान कर देते हैं। 10वां अध्याय 10वां 11वां श्लोक। जरा मरण रूप बंधन और मुक्ति दोनों ही लौकिक है, पर प्रेम अलौकिक है। यद्यपि साधन भक्ति भी लौकिक है, तथापि उद्देश्य अलौकिक होने से वह अलौकिक साध्य भक्ति में चली जाती है। भक्त्या संजातया भक्त्या 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 31वां श्लोक। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7मोऽध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में ज्ञान और विज्ञान का वर्णन किया गया है। भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण है, ऐसा दृढ़ता पूर्वक मानना ज्ञान है। ऐसे ही भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान से परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है, अर्थात मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस परम प्रेम रूप नित्य संबंध की जागृति हो जाती है। इसलिए
इस 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग रखा गया है। 7वें अध्याय का सार, भगवान की 2 प्रकृतियां हैं, परा और अपरा। संसार अपरा प्रकृति है और जीव परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति जड़ तथा निरंतर परिवर्तनशील है और परा प्रकृति चेतन तथा नित्य अपरिवर्तनशील है। भगवान ने अपरा परा दोनों को अपनी ही प्रकृति अर्थात स्वभाव बताया है। इति यम में और मे पराम। भगवान का स्वभाव होने से अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अर्थात अपरा प्रकृति भगवान से अलग नहीं है। परंतु जीव जो परा प्रकृति है वह अपरा को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ लेता है। यह संबंध 2 प्रकार से होता है, अहमता पूर्वक जैसे मैं शरीर हूं और ममता पूर्वक जैसे शरीर मेरा है। ये माना हुआ संबंध ही संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में कारण है। कारणम गुण संगोष्य सदसद योनि जन्मसु 13 का 21। वास्तव में संपूर्ण जगत के कर्ता कारण तथा कार्य एक भगवान ही है। भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। मत परतरम नान्यत किंचिद अस्ति 7 का 7। यह सिद्धांत है कि सत्ता एक की होती है, 2 नहीं होती। अतः एक भगवान ही अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 महाभूत तथा इनके कार्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 विषय, इन सब के मूल कारण भगवान ही हैं। भगवान ही संपूर्ण प्राणियों के अनादि तथा अविनाशी बीज है। तात्पर्य है कि सृष्टि में जो कुछ भी क्रिया, पदार्थ, भाव आदि देखने, सुनने, समझने में आते हैं, उन सब के बीज मूल कारण एकमात्र भगवान ही है। कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है, परंतु भगवान कार्य रूप में परिणत नहीं होते हैं, प्रत्युत कार्य रूप से प्रकट होते हैं। अतः कारण की तो स्वतंत्र सत्ता होती है, पर कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। इसलिए अगर कोई साधक कार्य में भगवान को प्राप्त करना चाहे तो उसको भगवान नहीं मिलेंगे। नत्वम तेषु ते मयि। जो सबके कारण रूप भगवान के शरण है उन्हीं को भगवान मिलते हैं। परंतु जो कारण रूप भगवान के शरण न होकर कार्य रूप सत्वादि गुणों में उलझ जाते हैं, वे जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। ऐसे मनुष्य कार्य रूप शरीर संसार के संबंध से होने वाली कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की शरण लेते हैं, क्योंकि वे अलौकिक भगवान को साधारण मनुष्य की तरह लौकिक मानते हैं। परंतु जो मनुष्य तीनों गुणों से मोहित नहीं होते, वे भगवान की शरण लेते हैं। ऐसे भक्तों के 4 भेद होते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन शरणागत भक्तों में भी जो सब कुछ भगवान ही है इस प्रकार भगवान के शरण हो जाता है, वह महात्मा भक्त मुक्त पुरुषों से भी श्रेष्ठ होने के कारण अत्यंत दुर्लभ है। वह महात्मा भक्त भगवान की कृपा से परा अपरा सहित भगवान के समग्र रूप को जान लेता है, जिसको जानने पर फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसके सिवा अन्य कोई चीज नहीं है। उसका भगवान के साथ आत्मीय संबंध हो जाता है, जिससे प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति माने जागृति हो जाती है। इस प्रेम की जागृति में ही मनुष्य जन्म की पूर्णता है। एक अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है और एक परा अपरा के मालिक परमात्मा है। संपूर्ण शरीर संसार ये अधिभूत है अपरा प्रकृति के अंतर्गत, और संपूर्ण शरीर ही कृष्ण अध्यात्म परा प्रकृति के अंतर्गत है। इसका तात्पर्य हुआ कि मात्र शरीर संसार भी एक है
और मात्र शरीरी जीव भी एक है, तथा अपरा और परा ये दोनों शक्तियां जिसकी है वे परमात्मा भी एक है। अतः शरीर की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से और परमात्मा की दृष्टि से, तीनों ही दृष्टियों से हम सब एक है, अनेक नहीं है। नेह नानास्ति किंचन, कठोपनिषद बृहदारण्यक। संपूर्ण शरीरों में एकता स्वीकार करने पर किसी भी प्राणी से राग अथवा द्वेष नहीं होगा और संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव होगा। ऐसा होने से कर्मयोग सुगमता पूर्वक सिद्ध हो जाएगा। कारण कि जब अपने से भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं और व्यक्तिगत अपना कुछ है ही नहीं, तो फिर अपने पास जो वस्तु है उसमें ममता नहीं होगी और जो वस्तु नहीं है उसकी कामना नहीं होगी। ममता और कामना न होने पर अपने पास जो भी वस्तु है वह स्वतः दूसरों की सेवा में लगेगी। संपूर्ण जीवों में एकता स्वीकार करने पर सर्वत्र आत्मभाव अथवा ब्रह्म भाव हो जाएगा। सर्वम खलु इदं ब्रह्म आत्मैवेदं सर्वम। ऐसा होने से ज्ञान योग सुगमता पूर्वक स्वतः सिद्ध हो जाएगा। कारण कि अनेक रूप से जो जीव है वही एक रूप से ब्रह्म है, अर्थात जीव और ब्रह्म एक ही है। अयम आत्मा ब्रह्म है। अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि ये दोनों भगवान की शक्तियां स्वभाव होने से ये सब भगवत स्वरूप ही है। ऐसा स्वीकार करने से सर्वत्र भगवत भाव हो जाएगा। वासुदेव सर्वम। ऐसा होने से भक्ति योग सुगमता पूर्वक स्वतः सिद्ध हो जाएगा। कारण कि सब कुछ भगवान ही है, यही वास्तविक शरणागति है। तात्पर्य यह निकला कि जगत, जीव और परमात्मा तीनों की दृष्टि से हम सब एक हैं। इस समता को गीता ने योग कहा है, समत्वम योग उच्यते। भेद विषमता केवल व्यवहार के लिए है जो अनिवार्य है, क्योंकि व्यवहार में समता संभव नहीं है। अतः साधक की दृष्टि सम होनी चाहिए। सर्वत्र समदर्शन 6:29। पंडिता समदर्शिन है 5:18। समबुद्धिर विशिष्यते 6:9। सर्वत्र समबुद्धय है 12:4। व्यवहार की भिन्नता तो स्वाभाविक है, पर भाव की भिन्नता मनुष्य ने अपने रागद्वेष से पैदा की है। रागद्वेष के कारण ही मनुष्य ने जगत, जीव और परमात्मा तीनों में अनेक भेद कर लिए, जो इसके जन्म मरण का कारण है। मृत्यु से मृत्युम गच्छति यही है नानेव पश्यति। जो किसी को भी पराया मानता है, किसी का भी बुरा चाहता है, देखता तथा करता है और संसार से कुछ भी चाहता है, वह न तो कर्मयोगी हो सकता है, न ज्ञान योगी हो सकता है और न भक्ति योगी ही हो सकता है। जगत, जीव और परमात्मा इन तीनों पर विचार करें तो स्वतंत्र सत्ता एक परमात्मा की ही है। जगत और जीव की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जगत को जीव ने ही धारण किया है। ययेदम धार्यते जगत, अर्थात जगत को सत्ता जीव ने ही दी है, इसलिए जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जीव परमात्मा का ही अंश है। ममई वांशो जीवलोके, इसलिए खुद जीव की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि जगत की सत्ता जीव के अधीन है और जीव की सत्ता परमात्मा के अधीन है। इसलिए एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। सद सच्चा हम अर्जुन है। जगत और जीव दोनों परमात्मा में ही भाषित हो रहे हैं।